50,000 के आसपास तो आप कमा ही लोगे, सेविंग कर ही लोगे। दूसरी बात आपकी खाने की, खाना वैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ज़्यादातर खाना गुरुद्वारा से शूज़ या फिर अपने कपड़े लेने हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि लगभग शेविंग की भी रिक्वायर रहती है कि आपने शेव करके जानी है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। और आज की वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ, स्टूडेंट काम करते हैं, कितने महीने कमाते हैं और उनका महीने में कितना खर्चा आता है, जो भी रहन सहन का टोटली खर्चा होता है वो कितना खर्चा आता है और उसकी टोटल सैलरी में से कितने सेव कर पाता है, कितने घर भेज पाता है। आज जो भी है इस पर बात करूँगा और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं कि आज के टाइम में जो स्टूडेंट का पे रेट क्या चल रहा है। पे रेट आज के टाइम में है 1 घंटे $8 $7। ये एवरेज रेट है यहाँ का, जो मतलब हर स्टूडेंट लगभग इतने ही ले रहा है। और इसके हिसाब से बनते हैं एक दिन में स्टूडेंट 70 80 या 60 इसके नियर अबाउट कमा रहा है। और टोटल इसके हिसाब से हम देखें तो एवरेज जो है वो $1600 के आसपास पड़ता है कि एक महीने में स्टूडेंट 1600 कमा रहा है। और कमाने वाले ज़्यादा भी कमा रहे हैं और 2500 भी स्टूडेंट कमा रहा है, 1600 भी कमा रहा है, 1000 वाले भी हैं स्टूडेंट जो 1000 भी कमा रहे हैं। पर जब हम एवरेज मान के चलते हैं कि 1600 तो एवरेज स्टूडेंट कमा ही रहा है। ओके। और बाकी आप तुम पे मतलब डिपेंड करता है कितने गट्स हैं कि जो भी आपकी जितनी आप में हिम्मत है, आप चाहो तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हो, पर एवरेज जो 1600 मान के चलते हैं। और सबसे पहली बात, जो भी खर्चे आते हैं, सबसे पहला खर्चा जो मतलब कि है ही है, इसके बिना तो आप मतलब सर्वाइव कर ही नहीं सकते, ये तो आपको 100% पे करना ही पड़ेगा, वो है रूम रेंट। रूम रेंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो यहाँ पे है नहीं जो आप रह लोगे यहाँ पे। रूम रेंट तो देना ही पड़ेगा, वो 300 350 है, 350 मान के चलते हैं। 350 आपका रूम रेंट होगा, ये कंफर्म है। और दूसरी बात आपकी खाने की, खाना वैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ज़्यादातर खाना गुरुद्वारा से खाते हैं। और काम जो जहाँ पे काम करते हैं, काम पे भी अपना मतलब ऐसा कि हर जगह ऐसा है कि आपको खाना काम पे मिल ही जाता है। और बाकी स्टूडेंट वो जो गुरुद्वारा से खाते हैं। बाकी हम जो बात करेंगे कि एवरेज हम $100 तो खाने के मान के चलेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ स्टूडेंट नहीं भी खाते गुरुद्वारा से, पर लगभग सारे खाते हैं। जो नए स्टूडेंट आते हैं ना, वो गुरुद्वारा से ही खाते हैं। पर फिर भी $100 हम खाने के मान के चलते हैं, $100। बाकी $100 लगते तो नहीं, मतलब बहुत कम। यहाँ पे जो कॉस्ट होती है खाना, एक टाइम का खाना खाओगे $3-4 में इतना में हो जाएगा। और परमानेंट हर बंदा डेली खाना खाता भी नहीं है बाहर से, सेविंग करने के चक्कर में। और जो तीसरा है वो है आपकी मेट्रो का, बस का। वो तो आपका लगेगा ही खाने का। आप मतलब बिना बाय किए आप सर्वाइव कर सकते हो कहीं से भी, मतलब खाना आपको काम से मिल जाएगा या गुरुद्वारा से। पर जो बस का है वो तो कंफर्म है कि आपको पे करना ही पड़ेगा। और जो बस का है वो मिनिमम बोले तो 80-70, फिर भी हम 100 मान के चलते हैं। $100 आपका बस का और मेट्रो का, $100 मेट्रो का और $100 खाने का, 300 350 आपके रूम का, मतलब टोटल 550 हो गया जो आपका लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा जो और खर्चे हैं, और खर्चे मतलब कि कोई ज़्यादा तो नहीं है। और तो जो आपके मतलब बाहर कुछ भी आपने लेना होता है, कभी ज़रूरत पड़ती रहती है, आपने इंटरनेट वगैरह की, ये भी ज़रूरत है, पर्सनल ही चीज़ है, मतलब जो आपको चाहिए ही चाहिए। इंटरनेट के बिना यहाँ पे कुछ नहीं, इंटरनेट तो आपको लेना ही पड़ेगा। $20 से $30 इंटरनेट के मान के चलो। और इससे अलावा आप $70 और ख़र्चा मान के चलो कि आपके मतलब चप्पल शूज़ या फिर अपने कपड़े लेने हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि लगभग शेविंग की भी रिक्वायर रहती है कि आपने शेव करके जानी है। तो मतलब सालून वगैरह वहाँ पे अपने बाल कटवाए, जो ऐसे छोटे मोटे खर्चे हैं कितना मर्जी कंट्रोल कर लें, पर पूरे महीने में कहीं ना कहीं छोटी छोटी ज़रूरतें पड़ती रहती हैं, $3-4 वाली। और कोई कपड़े लेने हैं, वो तो मतलब $20-25 के पास का खर्चा है ही। ऐसी ज़रूरतों को हम रोक नहीं सकते, ऐसे मतलब ज़रूरतें पड़ती भी रहती हैं और ख़र्चा हो भी जाता है। जितना मैं खुद भी ऐसा ट्राई करता हूँ कि कंट्रोल करूँ, पर फिर भी हम मतलब $100 तो महीने का मतलब पता ही नहीं चलता कि खर्चा हो जाता है जो कॉमन सी चीज़ों पे। और 650 के आसपास मतलब आपका जो महीने का
खर्चा है वो तो कंफर्म है, वो हो ही जाएगा। अगर आप 1600 कमा रहे हो तो आपके 1000-950 बचेंगे। अगर 9.5 नहीं, हम 8 भी मान के चलें कि आप 800 भी सेविंग कर रहे हो, तो आज के टाइम में जो सिंगापुर का रेट चल रहा है वो है 60 के आसपास, 58 मतलब 58 और 60 के आसपास, मतलब एक डॉलर का सिंगापुर इंडिया के जो 60 रुपये बन जाते हैं इसके, मतलब एक काम बस रेट चेंज होता रहता है। और इसके हिसाब से हम मान के चलें तो 800 का भी बन जाएगा आपका 45,000। मतलब जो कहने की बात है, जो एवरेज है वो 50,000 के आसपास तो आप कमा ही लोगे, सेविंग कर ही लोगे। बाकी ये कोई मतलब वो नहीं है कि 100% हर एक बंदे को कोई काम करे ना करे आपने आपके 50,000 आपके अकाउंट में आपकी सेविंग हो जानी, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि वो उसके लिए बात कर रहा हूँ जो बंदे मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, काम करेंगे, कन्फर्म है कि वो काम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी काम हो वो काम कर ही लेंगे। उसके लिए कंफर्म है कि 50,000 स्टूडेंट कमा ही लेगा, कमा नहीं सॉरी उसकी मतलब सेविंग कर लेगा, 50,000 सेविंग कर लेगा। और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आके नखरे करते हैं कि यार ये मैं काम नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, आके पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, बस सारा दिन फ़ोन चलाते रहे। उसके लिए ये मैं उसके लिए बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। जो स्टूडेंट जो काम करने आए हैं और वो बोलते हैं कि हम काम दो, हम कुछ भी हम कर लेंगे, उसके लिए मिनिमम है, जो मिनिमम जो एवरेज है वो 50,000 है। 50,000 मतलब सेविंग कर लेगा। ये जो हर स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि मैं जो एवरेज बोल के चल रहा हूँ, जहाँ पे खर्चे कम आते हैं वहाँ पे भी मैंने कुछ कोशिश की है ज़्यादा काउंट करने की, और इसीलिए शायद ज़्यादा भी बच सकते हैं, 70-80 इतने ही बच सकते हैं। और जो काम नहीं करते और जो कुछ इतने सीधे साधे होते हैं कि वो मतलब कुछ भी उसको कम पैसे भी बोलो वो उतने में मान जाते हैं, सीधे साधे होते हैं, वो 25-30 वाले भी है, ऐसे भी है। बाकी जो बंदा बाहर आ गया इंडिया से, इतना तो होगा ही कि उसके सही गलत का पता तो होता ही है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, सही हो, इतने में बोल सकता है वो खुद। और मतलब ऐसे स्टूडेंट है जो वो 50,000 कमा रहे हैं, 50,000 सेविंग कर सकते हैं नॉर्मली। तो आज के वीडियो में यही था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस रिलेटेड ही वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।